Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 2 Introduction to Linear Polynomial Exercise 2.1. आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 से कुछ क्वेश्चन करेंगे. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, मीन्स इक्वेशंस गिवन है. आपको उनकी डिग्री फाइंड करना है. डिग्री आपको यहाँ पर बताना कि डिग्री होती क्या है. अब सबसे पहले समझेंगे कि डिग्री क्या है. जो इक्वेशंस है इनमें आपको डिग्री फाइंड करना है, डिग्री बताना है. तो डिग्री वो होती है जो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स हैं, जो जैसे ये इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. ये इक्वेशन है 2x² - 5x+3. अब इसमें आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है. तो डिग्री वो होती है जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल होते हैं, उनकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल्स की, उस इक्वेशंस की डिग्री होती है. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर x², यहाँ पर है 5x है. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है. तो आप डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री 2. इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. सेकंड पार्ट पर आते हैं. इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, y³ + 2y - 3. तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल पर वो है 3. तो आप डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री लिख सकते हैं 3. मीन्स अब आते हैं थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट देखते हैं. यहाँ पर है -9. यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, नंबर है सिर्फ. तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री यहाँ पर आप मान लेते हैं कि अगर 9 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. x² की पावर 0 बराबर होता है 1. तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 1. 9 ही आएगा. x की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है. तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 9 का जो मल्टीप्लाई है वह x की पावर 0 से यहाँ पर हो रहा है. तो अगर इस तरीके से नंबर आता है और आपसे इसकी डिग्री पूछेंगे कि डिग्री क्या है, तो आप लिख सकते हैं इसकी डिग्री होगी 0. यहाँ पर x की पावर 0 है, तो यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर 0 है. तो आप डिग्री 0 लिख सकते हैं. कोई भी नंबर है और उसकी आपको डिग्री पूछ सकते हैं तो आप 0 ही लिखेंगे. फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं. 4z - 3. इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1. यहाँ पर जो वेरिएबल है एक ही है और उसकी कोई भी पावर नहीं है. तो यहाँ पर z की पावर 1 है. तो आप लिख सकते हैं डिग्री 1. आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ऐसे पॉलिनोमियल लिखना है जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1, 2 एंड 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 1, 2, 3 हो. इस तरीके से आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताना है. तो सबसे पहले लिखते हैं डिग्री 1 पॉलिनोमियल, डिग्री जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसकी डिग्री 1 होगी. तो आपको इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिखना है. तो क्या लिख सकते हैं, 4x + 2. दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5y. इस तरीके से इसकी जो वेरिएबल है यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे. और यहाँ पर 5y है, एक ही टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ एक टर्म्स है, उसकी पावर 1 है. तो यहाँ की जो हाईएस्ट पावर 1 है तो ये एग्जाम्पल होगा डिग्री 1 पॉलिनोमियल का. एक एग्जाम्पल है डिग्री 2 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेंगे. क्या होगा, सबसे पहले लिख सकते हैं 5x² 1 टर्म्स में. दूसरा टर्म्स लेंगे 5x² + 3x. यहाँ 1 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है. दोनों की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है. तो ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है. आप और भी एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं. डिग्री 3 पॉलिनोमियल
क्या क्या एग्जाम्पल, जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल में 3 होगी तो वो डिग्री 3 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। 5x क्यू प्लस 2x² एक एग्जाम्पल। यहाँ पर वेरिएबल 1 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है। अब इसमें देखेंगे 1 टर्म्स में x की पावर q है तो यहाँ डिग्री 3 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है तो ये भी इसकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी, इसकी डिग्री 3 होगी। इसमें पावर वेरिएबल का हाईएस्ट देखेंगे 2 है तो ये डिग्री 2 का एग्जाम्पल है। इसमें हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है तो ये डिग्री 1 का एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिग्री 1 एंड 2 एंड 3 के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड xq इन द पॉलिनोमियल्स। अब इस एक यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स है और आपको यहाँ पर x² एंड xq की कोफिशिएंट आपको बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोफिशिएंट होते क्या हैं। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में जो नंबर होते हैं वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पर जो 3x² है ये वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या 3 है तो x² का कोफिशिएंट ये हो जाएगा। यहाँ पर भी x² है, इसका कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। इसका x है और अगर इसका कोफिशिएंट आपसे पूछते हैं तो -2 होगा। प्लस वाले जो साइन होगा वो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट में माइनस है तो उसका जो साइन माइनस का है वो प्रोडक्ट में जो भी नंबर होगा उसके साथ वो साइन लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से कोफिशिएंट होता है। तो अब आपसे पूछा गया है x² एंड xq का कोफिशिएंट क्या है, तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका क्या होगा तो x² वाली टर्म्स आप देखेंगे। कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3x³ x² का कोफिशिएंट क्या है, x² की टर्म्स देखेंगे उसमें 6 है तो आप 6 लिख सकते हैं। कोफिशिएंट यहाँ पर xq का क्या है, xq की टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -3 इसका जो प्रोडक्ट है वो 3 है और माइनस भी है तो आप -3 यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से आप कोफिशिएंट यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो आप -2 कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर x4 का आपसे कोफिशिएंट पूछते हैं यहाँ पर x4 का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट 1 यहाँ पर 1 होगा, 1 से x का मल्टीप्लाई होगा तो x4 ही आएगा। तो आप यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल्स 4z³ + 5z² - 11। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि z का कोफिशिएंट आप यहाँ बताइए कि z का कोफिशिएंट क्या है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इक्वेशंस क्या है 4z³ + 5z² - 11। ये यहाँ पर एक इक्वेशंस है और आपको z का कोफिशिएंट बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर zq का कोफिशिएंट है, z² का कोफिशिएंट है, बट यहाँ पर z का कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं जब z की टर्म्स यहाँ पर नहीं है, बट आपको यहाँ पर z का कोफिशिएंट बताना है। तो इस पोजीशन में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले z की यहाँ टर्म्स बनाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं 4z³ + 5z²। और यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे 0 और z से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, अगर 0 से z का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इस इक्वेशन सेम ऐसी ही आएगी। और यहाँ ऐड करके 0 को z से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशंस को ऐसे लिखेंगे और z की टर्म्स यहाँ बनाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि z 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 है तो ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर टर्म्स नहीं हो, टर्म्स आपको दे सकते हैं तो आप इस तरीके से 0 से मल्टीप्लाई करके जो भी जिस कोफिशिएंट का आपका पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक इक्वेशन है 9x² प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। एक इक्वेशन है, आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स आपको बताना है। अब कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है? कांस्टेंट टर्म्स वो होती है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, वो होती है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल। ये जो नंबर है यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो आप आंसर में लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होगी? -10। साइन जरूर लगाएंगे, अगर प्लस का होता तो सिर्फ आप 10 ही लिख सकते थे, लेकिन यहाँ माइनस, जब भी कोई भी नंबर में माइनस होगा तो वो वहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। गुड बाय।